Am I audible to you all? Yes, sir. Good. So we are about to start simple interest and compound interest. So tell me, what do you all know about CI and SI? Acha, before we get into CI and SI ka jo formulas and all, what is the basic difference between compound interest and simple interest? When I say that there are two terms, CI and SI, what is the basic difference between these two terms? मतलब obviously these are two banking concepts जिसमें you are supposed to calculate the interest on the basis of a rate of interest provided in accordance with the time, but there has to be some difference, right, between these two concepts. What is that particular difference? बताओ. आता है किसी को? सर जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें प्रिंसिपल वैल्यू सेम होता है और जो कंपाउंडेड होता है उसमें प्रिंसिपल वैल्यू चेंज होता रहता है. तो कैसे प्रिंसिपल वैल्यू चेंज होता है? सर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पे लगता है कंपाउंडेड इंटरेस्ट में वो अमाउंट में ऐड हो उसमें ऐड हो जाता है प्रिंसिपल वैल्यू में और वो एक नया प्रिंसिपल वैल्यू बन जाता है और उस पे फिर नया इंटरेस्ट बनता है. तो ऐसे परफेक्ट. ऐसे आगे प्रोसीड होता जाता है. इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट को इन हिंदी इट इज टर्म्ड एज चक्रवृद्धि ब्याज. क्यों? क्योंकि से दस पी, इसका पहला कुछ आया इंटरेस्ट I1, तो जो फॉर द नेक्स्ट ईयर होगा ना, ये इंटरेस्ट जो हुआ वो फर्स्ट ईयर के लिए हुआ, तो फॉर द सेकेंड ईयर ये वाला जो नया प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो हो जाएगा P+I1, और इस पे तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग के नया इंटरेस्ट आएगा I2. ठीक है, और उसके बाद नया जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा दैट वुड बी P+I1+I2. बट सिंपल इंटरेस्ट में ये नहीं होता. सिंपल इंटरेस्ट में at the end of every year your interest is same. ठीक है, for instance say there was the principal amount. अब principal amount per se क्या होता है? Principal amount is the amount which is either deposited to a bank or say a person who borrows a particular sum of amount. ठीक है, जो इनिशियल अमाउंट रहता है, whether that amount is being deposited to the बैंक भी तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, या फिर यू बोरो इट फ्रॉम द बैंक इटसेल्फ, जिसमें यू हैव टू पे सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल एजुकेशन लोन में. ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट इज द ओरिजिनल एंड द इनिशियल अमाउंट. अब देखो, ओरिजिनल एंड इनिशियल अमाउंट अगर पी है एंड इट इज समवेयर अराउंड से 100 रुपीज. ठीक है, एंड अ पर्सन बोरोड दिस फॉर से 3 years at a rate of 10%. ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट में 100 का 10% कितना आएगा? 100 का 10% इज 10 रुपीज. सो एट द एंड ऑफ एवरी ईयर द इंटरेस्ट विच हैज टू बी पेड बाय द बोरोवर इज 10 रुपीज. ठीक है, मतलब एट द एंड ऑफ 3 years कितना हो गया? 10 into 3 विच इज 30 रुपीज. ठीक है, बट ऑन द कॉन्ट्रास्ट, अगर ये this rate was on this interest was on simple interest concept, अगर ये compound interest होता, तो अगर if this would have been the concept of compound interest, तो ये होता 100. तो पहला at rate of 10% per annum, at the end of first year इसका इंटरेस्ट कितना आएगा? इसका इंटरेस्ट आएगा 10 रुपीज. ठीक है, अनदर important point जब when we are talking about compound interest and simple interest, the interest at the end of first year is same in both these concept. ठीक है, क्योंकि at the end of first year there's only one rate of interest, so there's nothing which can differentiate between compound interest and simple interest. कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या होता है कि द इंटरेस्ट केप्ट एडिंग टू द प्रिंसिपल अमाउंट इटसेल्फ. ठीक है, तो क्योंकि देयर इज ओनली वन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो there's only one common rate of interest for both compound interest and simple interest. ठीक है, now we are talking about CI. तो फर्स्ट ईयर के एंड में, ठीक है, सेम रहेगा 10 रुपीज. अब सेकेंड ईयर के एंड के लिए क्या हो जाएगा? तो ये 100 +10.
कितना आ गया तुम्हारा 110 रुपीज, ये हो जाएगा तुम्हारा नया प्रिंसिपल अमाउंट। और इस पे अब लगेगा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इस पे लगेगा तो 110 हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट, 10% हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 110 का 10% कितना होता है, इट इज 11 रुपीज। ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर तुम्हारा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10 प्लस 11। ठीक है, और टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 121। तो बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट 121, और अब तक तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट, तुमने इंटरेस्ट पे किया है 21 रुपीज। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि इनिशियल अमाउंट था तुम्हारा 100 रुपीज और उससे 121 गया है। ठीक है, अब बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर या जो लास्ट ईयर है उसमें भी सेम होगा। अब 121 पे 10% लगेगा, तो इसका आ जाएगा 12.1 रुपीज। ठीक है, तो तुम्हारा द टोटल अमाउंट विच हैज टू बी पेड बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज 121 प्लस 12.1 विच इज 133.1 रुपीज। ठीक है, another important point, यहाँ पे we calculated the total amount which has to be paid by the end of third year. ठीक है, but when we are doing this with respect to simple interest, there we get the interest itself. ठीक है, इसीलिए अब फॉर्मूला बताओ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, ये होता है तुम्हारा इंटरेस्ट देता है, P इज योर प्रिंसिपल अमाउंट, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इज द टाइम फॉर विच द अमाउंट इज बोरोड अपॉन 100। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब देखो, यहाँ पे यू आर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट एज होल, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट उसका फॉर्मूला अलग होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है दिस अमाउंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टी। ठीक है, अब देखो दोनों में अंतर क्या था, तो एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, राइट हैंड साइड में द फॉर्मूला इज डिफरेंट, वो तुम्हें भी समझ में आ रहा है, ये पावर लगने पे मतलब दैट इज अ सर्कुलर थिंग। ठीक है, बिकॉज द इंटरेस्ट इज बीइंग एडेड टू द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में देयर इज वन डिफरेंस, लेफ्ट हैंड साइड में द डिफरेंस इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल इंटरेस्ट द टर्म इन द ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज एसआई, मतलब इंटरेस्ट प्राइमा फेसी आ रहा है, but when we are talking about compound interest there's amount। amount क्या होता है, amount is not just the compound interest which you will be paying, amount is the principal amount plus the compound interest। ठीक है, this is your amount। तो यहाँ पे when we are talking about compound interest तो it is P plus CI is equal to P1 plus R upon 100 raised to the power T। So when we are asked to calculate just the compound interest, तो तुम amount निकाल के don't mark the option which is matching your amount। ठीक है, because the value of your amount and the value of your compound interest is completely different। डाउट है किसी को कुछ, नहीं, देखो तो CI क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर T माइनस P। ठीक है, ये हो जाएगा CI, और ये वाला जो था ये सिर्फ था तुम्हारा अमाउंट का इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, चलो अब देखो अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट देयर आर थ्री मोर पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। देखो सिंपल इंटरेस्ट में रेट अगर से रेट इज इन मंथ्स, मतलब इफ से सॉरी से टाइम इज इन मंथ्स, तो कितना हो जाएगा बताओ,
अगर टाइम इज इन मंथ्स, से टाइम इज 6 months, तो इस फॉर्मूला में P इंटू R इंटू T अपॉन 100 में T इज ऑलवेज इन ईयर्स, ठीक है। तो जब T इज ऑलवेज इन ईयर्स तो फिर 6 months को तुम कैसे फिट करोगे? यू नीड टू कन्वर्ट this particular quantity into years, ठीक है, this particular number into years. So 6 months is equal to 1/2 years, ठीक है। अब से कितना होता, अब अगर वो 8 months होता तो वो उसको मतलब वट एवर द नंबर ऑफ मंथ्स इज, यू डिवाइड इट बाई 12, तो ये हो जाता तुम्हारा 2/3 years, ठीक है। चलो यहां तक तो इट इज परफेक्ट, ठीक है, यहां तक तो इट इज परफेक्ट कि सिंपल इंटरेस्ट में यू जस्ट डिवाइड द नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन ईयर। बट अब कंपाउंड इंटरेस्ट में देयर इज अनदर detail which you need to be aware of. See, basically you will be provided with, say, rate of interest is 10% per annum, ठीक है, इतना ही दिया रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। बट देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस और टेम्पलेट्स जहां पे इट इज गिवन दैट rate of interest is, say, 10% per annum, but it is compounded, half yearly। तो बताओ इसमें क्या डिफरेंस आएगा? व्हेन इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली तब इसमें क्या डिफरेंस आएगा, बताओ। फॉर से 2 years, तो बताओ क्या डिफरेंस आएगा इसमें? कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्लियर एक इंस्टेंस होता है जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम और टाइम है 2 years, और एक इंस्टेंस है जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम सेम है बट देयर इज अनदर स्टेटमेंट व्हिच इज दैट दिस अमाउंट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। पुष्पित, व्हाट इज एन हियर? ठीक है, देखो इनिशियली अगर ये वाला होता तो योर इक्वेशन वुड हैव बीन P1 प्लस 10/100 रेज टू द पावर 2, ठीक है। बट इन दिस केस जहां पर इट इज सेड कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अब यहाँ पे एक चेंज आ जाएगा, ठीक है। सो देयर आर 3 instances वेयर द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, देखो एनुअली में सेम रहेगा, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो फिर जो इक्वेशन रहेगा दैट वुड बी P1 प्लस R/2/100 रेज टू द पावर 2t, ठीक है। अब t क्या है? t इज इन ईयर्स, तो यहाँ पे 2t की वैल्यू हो जाएगी, t को अगर सब्सटीट्यूट किया 2 से तो इट वुड बी 4, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा P1 प्लस, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 था तो अब क्या हो जाएगा वो 5/100 रेज टू द पावर 4, ठीक है। अब बताओ अगर सेम होता, इफ आई आस्क यू दैट इट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, अब देखो क्वार्टरली हुआ तो सेम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो जो भी हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड कर देना, क्वार्टरली हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर देना, और अगर मंथली हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड कर देना। तो अगर क्वार्टरली हो रहा है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? P1 प्लस R/4/100 रेज टू द पावर 40, और यहाँ पे जितने से यू आर डिवाइडिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यू नीड टू मल्टीप्लाई द टाइम स्पेसिफाइड बाय दैट फैक्टर, ठीक है। तो इस इक्वेशन के लिए ये क्या हो जाता? 1 प्लस रेट वॉज 10 तो इट इज 2.5/100, और T2 था 2 इंटू 4 इट इज 8, ठीक है। तो P1 प्लस 2.5/100 रेज टू द पावर 8, ठीक है।
अब अगर मंथली होता तो, अगर ये मंथली होता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता R/12 और टाइम हो जाता 12t। ठीक है, तो इस इक्वेशन में दिस वुड हैव बीन P 1 + 10/12 whole divided by 100 raised to the power 12 into 2, which is 24. ठीक है, so the aim behind this is, the trick to remember this is, से क्वार्टरली डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, तुमने इसे 4 से डिवाइड कर लिया, और टाइम को क्यों इन्होंने मल्टीप्लाई किया है 12 से, तो से इफ आई स्टेट दैट दिस अमाउंट इज कंपाउंडेड मंथली फॉर एन ईयर। ठीक है, अब एक साल में ये मंथली कंपाउंड हो रहा है, मतलब हर मंथ के एंड में वो कंपाउंड हो जा रहा है। ठीक है, इनिशियली क्या होता था, इनिशियली होता था दैट द अमाउंट वाज कंपाउंडेड ऑन एन एनुअल बेसिस, तो यू केप्ट टी इन ईयर्स। ठीक है, बट व्हेन इट इज बीइंग कंपाउंडेड ऑन अ मंथली बेसिस, तो हर मंथ इसका प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये जो टाइम लिमिट हुआ, ये टाइम को वी कैलकुलेटेड इन सच अ वे कि वो मंथ्स को रिप्रेजेंट करे या फिर वो टाइम इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करे। इफ से ये हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा था, तो फॉर अ टाइम ऑफ 2 years टोटल कितने हाफ ईयरली कंपाउंड हो सकते थे, कितने बार वो हो सकता था, 4 बार। तो इसीलिए 2 into 2 हो गया था। अगर वी आर टॉकिंग अबाउट मंथली, तो एक साल में कितने बार वो कंपाउंड हो सकता है, वो 12 टाइम्स हो सकता है, इसीलिए 12 into t कर दिया गया। ठीक है, सो यू गेट इट कि वो क्यों 12t 2t और 4t हो रहा है, बिकॉज वी नीड टू मेक दैट quantity in such a way that it represents the number of times the amount can be compounded। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कंसेप्ट है। ठीक है, हाँ, देयर आर टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आगे, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसे याद कर लो। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस एज इट इज। देखो, देयर आर टू कंसेप्ट विच यू माइट बी क्वेश्चनड अपॉन, उससे आगे नहीं आता है। फर्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन CI and SI for 2 years, और इधर डिफरेंस फॉर 3 years। ठीक है, अब देखो, इफ आई आस्क यू द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 1 year, तो कितना आएगा, बताओ, एक साल में कितना अंतर होगा। सर सेम रहेगा हाँ सेम रहेगा, क्यों रहेगा सेम। सर, बिकॉज इक्वल होता है वो फर्स्ट ईयर में दोनों। हाँ ठीक है, तो जब वो इक्वल है, अब 2 साल में तुम डिफरेंस कैसे निकालोगे, 2 साल में तुम सीधे, इफ यू डोंट वांट टू फॉलो द शॉर्टकट, तो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड देन सबट्रैक्ट देम। बट इसका शॉर्ट मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्मूला ये होता है कि डिफरेंस इज P 1 + R/100 रेज टू द पावर 2। ये हो गया तुम्हारा डिफरेंस, प्रोवाइडेड ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का इक्वेशन था, they have the same rate of interest। ठीक है, एंड सेम प्रिंसिपल अमाउंट, तभी ये वैलिड होगा। अगर ऐसा नहीं है तो you need to calculate compound interest and simple interest individually, but अगर प्रिंसिपल अमाउंट एंड rate of interest सेम है, then you can very well use this shortcut which is P 1 + R/100 का होल स्क्वायर। समझ में आया, बोलो। ठीक है, तो इसके लिए क्या दो कंडीशन होना चाहिए, P एंड R should be same। ठीक है, Pushpit, which part you weren't able to understand। दो 2 साल वाला, ठीक है, देखो,
there are two instances जहां पे you are asked कि say there's a principal amount 800 and there's a rate of interest 10%, ठीक है, and find the difference between compound interest and simple interest at this particular मतलब the given data for 2 years, ठीक है। तो इसमें what you can do is either you can calculate compound interest and simple interest individually and then subtract, या फिर what you can do is you can use this particular formula which is p1 plus r upon 100 raised to the power 2, but you need to make sure that principal amount and rate of interest is similar, then only this formula will hold true. If this is not the case, then you will individually calculate these two amounts, ठीक है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन 3 years, डिफरेंस बिटवीन 3 years का the formula is p1 PR plus R upon 100 plus 3 R upon 100 raised to the power 2, ठीक है। ये है फॉर्मूला डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years, which is P R upon 100 plus 3 into R upon 100 का होल स्क्वायर। लिख लो इसको। For 2 years, it is P1 plus R upon 100 का whole square. For 3 years, it is P R upon 100 plus 3 R upon 100 का whole square. ठीक है, लिख लिया। चलो नेक्स्ट। ठीक है, इतना आ गया। अब यू आर डन विद द बेसिक कंसेप्ट। अब देखो एक क्वेश्चन करो तुम लोग। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट इज 800 rupees, rate of interest is 7% per annum, ठीक है। another principal amount is 700 rupees at 16% per annum, another principal amount is 500 rupees where the rate of interest is 4% per annum, और इन सब में योर टाइम इज 2 years, ठीक है। इसका टोटल सिंपल इंटरेस्ट बताओ कितना आएगा। So 376. हाँ ठीक। किसी को डाउट है इसमें? नहीं, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, अ सम ऑफ मनी से P डबल्स इन 10 years, ठीक है। P डबल्स इन
10 years, ठीक है? You need to find in how many years it will be tripled at the same rate of interest, ठीक है? In how many years it will be tripled at the same rate of interest, ठीक है? Same rate of interest, बताओ। बताओ। आया? है किसी का इसका आंसर? देखो, बताओ। इन मतलब व्हाट ऑल डेटा आर यू प्रोवाइडेड विथ? कुछ डेटा है तुम्हारे पास एक्सेप्ट द टाइम which was involved in the first transaction, which was when the amount got doubled. उसके अलावा कुछ डेटा है तुम्हारे पास? हम्म? नहीं। तो when the principal amount got doubled, मतलब they say the principal amount was initially P और after 10 years, ठीक है? Say after 10 years it got doubled, which is 2P, ठीक है? मतलब the rate of interest, the interest which has been paid is P से वो 2P चला गया, the principal amount was same, no other amount was added to it, तो the difference, जो difference आया होगा after 10 years, the difference is nothing but the interest which has to be paid। समझ में आया इतना? समझ में आया? तो जो डिफरेंस है, कितना है डिफरेंस दोनों में? इन दोनों में डिफरेंस है P का ही, ठीक है? तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल इंटरेस्ट, उसका इक्वेशन क्या होता है? SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है? यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट P है, ठीक है? से रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कुछ R, ठीक है? तो P इज इक्वल टू, अब प्रिंसिपल अमाउंट भी P ही है, इंटू R
इंटू टी कितना है, टी इज 10 अपॉन 100, ठीक है। तो पी और पी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10%, ठीक है। समझ में आया रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकला? वी कैलकुलेटेड द रेट ऑफ इंटरेस्ट by concluding that the interest which has to be paid is nothing but P or whatever the amount is increased by, ठीक है। तो यहाँ पे P से इंक्रीज हुआ था, और क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट में और कुछ एडिशन नहीं हुआ है, तो वो P ही रह जो सिंपल इंटरेस्ट है वो P होगा, ठीक है। चलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया तुम्हारा 10%। अब नेक्स्ट क्या, व्हाट द क्वेश्चन इज अबाउट, इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बी ट्रिपल्ड एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो मतलब अब तुम्हें क्या करना है, अब यू नीड 3p, ठीक है। दिस इज द न्यू अमाउंट विच यू नीड विथ अ बेस बीइंग p, ठीक है, विद द बेस बीइंग और द प्रिंसिपल अमाउंट बीइंग p इटसेल्फ। समझ में आया? तो अब इन दोनों में कितना इंक्रीज हुआ है, इन दोनों में इंक्रीज हुआ 2p का, ठीक है। और ये 2p व्हेन देयर इज नथिंग व्हिच इज एडेड टू द प्रिंसिपल अमाउंट, दिस इज नथिंग बट द इंटरेस्ट व्हिच हैज टू बी पेड, ठीक है। तो नाउ यू हैव इंटरेस्ट, यू हैव द प्रिंसिपल अमाउंट, रेट है तुम्हारे पास, नाउ यू नीड टू कैलकुलेट टाइम, ठीक है। तो व्हिच इज 2p is equal to p into 10 into t upon 100, ठीक है। तो p कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो टाइम इज नथिंग बट 20 years। समझ में आया? अनम्यूट योरसेल्फ एंड बताओ अगर डाउट है कुछ तो। कुछ डाउट है? नो सर। समझ में आ गया ये कैसे हो रहा है? यस। ठीक है। अब देखो, अब है तुम्हारा द नेक्स्ट इज, ये तुम्हें समझ में आ गया। The next is, हाँ, एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन करो। व्हाट विल बी द अमाउंट, यू नीड टू फाइंड द अमाउंट व्हेन द money which is deposited in bank is rupees 10,000. 10,000 is deposited in the bank at 10% rate of interest, ठीक है, एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली, कोई दिक्कत नहीं, कंपाउंडेड एनुअली मतलब सेम रहेगा, इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 3 years। बताओ क्या होगा? बोलो, ये वाला क्या होगा, मतलब अमाउंट क्या होगा? ये डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करने वाला क्वेश्चन, जल्दी करो। बताओ।
सर 11,000। तो तुमने क्या किया है? नहीं, सर 4210 भी गलत है, 11,000 भी गलत है। बताओ। 11,000 कैसे आएगा वो बताओ पहले। सर मैंने गलती से टाइम 1 ईयर, सॉरी, 1 ईयर टाइम ले लिया। 1 ईयर में तुम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, सिंपल इंटरेस्ट निकालो, सेम आएगा। तो 1 ईयर का क्या था? आगे बताओ क्या होगा, मतलब कैसे होगा। देखो, सीआई का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + R/100 रेज टू द पावर टी। ठीक है, अमाउंट निकालना है तुमको, तुम्हें सीआई नहीं निकालना, तो दिस इज वन स्टेप सिंपलर। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 10,000। ये कितना है? 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10%/100, टाइम फ्रेम 3। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, कट जाएगा तो ये 1 + 1/10 हो गया। तो 1 + 1/10 कितना होता है? वो होता है 11/10 या फिर 1.1। ठीक है, 1.1 ले सकते हैं उसको। ठीक है, तो तुम्हारा अमाउंट आ गया 10,000 1.1 का होल क्यूब। ठीक है, अब जब व्हेन यू सॉल्व दिस यू गेट 13310। समझ में आ गया? ये हो गया तुम्हारा अमाउंट। तो बताओ सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है इस अमाउंट पे? इस अमाउंट पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा इस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो 13310 माइनस 10,000 विच इज 3,310 रुपीज। ये हो गया तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम्म, क्या करोगे? हाँ, सी, ₹1,000 is being charged at 50% per annum. ठीक है, 50% per annum. What is the interest? What is the interest? What is the interest for the third year? ठीक है, for the third year, not the entire first से लेके third year. What is the interest only for the third year at compound interest? मतलब if compounded annually. बताओ, the principal amount is ₹1,000,
and rate of interest is 50% per annum. ठीक है, तो what you need to find is the interest for the third year alone. ठीक है, not the entire first से third year, only for the third year. ठीक है, at compound interest. बताओ. बताओ. समझ में आ रहा है किसी को भी? किसी का आंसर आया? 1 मिनट और ट्राई करो, फिर I'll tell you the solution. देखो, प्रिंसिपल अमाउंट है तुम्हारा 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 50% पर एनम. ठीक है, द ओनली कैच और द ओनली ट्रिक विच दिस क्वेश्चन पोस्ट इन फ्रंट ऑफ यू वाज कि द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, अंटिल नाउ यू वर अकस्टम्ड टू कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द एंटायर फर्स्ट से लेके द ईयर, द nth ईयर जिसमें तुम्हें पूछा गया था. ठीक है, तो इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फॉलो अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच. ठीक है, तो जब तुमसे थर्ड ईयर के लिए पूछा गया है, तो व्हाट यू कैन डू इज you can either calculate the entire rate of मतलब entire amount for the third year for up to 3 years. ठीक है, and individually for up to 2 years and then subtract them. ठीक है, तो मतलब अगर अमाउंट फॉर 3 years माइनस अमाउंट फॉर 2 years निकाला जाएगा, तो फिर यू विल गेट द इंक्रीज्ड अमाउंट फ्रॉम द सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर विच वुड बी द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर. ठीक है, या फिर द अदर वे टू अप्रोच दिस क्वेश्चन इज यू कैलकुलेट द अमाउंट अप टू सेकेंड ईयर. ठीक है, and then apply the rate of interest directly as if it is a question of simple interest. ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में द ओनली डिफरेंस इज द इंटरेस्ट इज बीइंग एडेड टू द अमाउंट. ठीक है, तो इट इज नथिंग बट एक अमाउंट का सिंपल इंटरेस्ट और द नेक्स्ट अमाउंट जो होगा फॉर द नेक्स्ट टर्म और द नेक्स्ट ईयर, उसमें अमाउंट ऐड हो जाएगा विद द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड. ठीक है, तो calculate the amount up to 2 years and then subject this to a simple calculation of 50% per annum का to get the rate of interest. ठीक है, तो this is way easier because इसमें तुम्हें direct interest मिल जाएगा. अब देखो, for 2 years, ठीक है, for 2 years the amount with compound interest is principal amount 1000, 1 plus 50 upon 100 raised to the power 2, क्योंकि we are calculating this for 2 years. So this is 1000, this is 1.5
का होल स्क्वायर, तो दिस विल बी नथिंग बट 2250 रुपीज, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ योर सेकेंड ईयर, ठीक है, बाय द एंड ऑफ योर सेकेंड ईयर the amount obtained including the compound interest for these 2 years was 2250 rupees, ठीक है। अब देखो थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालना इज जस्ट लाइक द वे यू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। तो सब्जेक्ट दिस एज 2250 विच इज द प्रिंसिपल अमाउंट, P into R rate is 50 into T which is 1 upon 100, this is the इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1125 रुपीज, ठीक है। यू माइट कम अक्रॉस अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि ये जो आया ये तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ, तो हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अदरवाइज दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन डायरेक्टली फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो अब तुम्हारा आया 1125, ठीक है। एंड सिंस वी आर डीलिंग विथ कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर इस क्वेश्चन में टोटल अमाउंट पूछता तो तुम 2250 प्लस 1125 करके इसे टोटल अमाउंट निकाल के दे देते, ठीक है। दिस वुड हैव बीन द टोटल अमाउंट which was compounded annually by at the end of 3 years, ठीक है। तो the only difference in this question was you needed to calculate the total amount up to 2 years and then simple interest वाले फॉर्मूला से 50% rate of interest के साथ apply the equation, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला? बोलो, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is the population of a village, the population of a town, say, is X presently, ठीक है, and it has been growing at a rate of 10% per year, ठीक है। It has been growing at a rate of 10% per year and 3 years ago, ठीक है, 3 years ago the population was 10,000, ठीक है। The population was 10,000, ठीक है। तो 3 years ago the population was 10,000 और ये 10% इंक्रीज होते होते per year the population is X, तो what is the value of X बताओ।
बताओ। Yes, same question you have solved a couple of minutes ago with the same data, but the wordings are different. ठीक है? तो word problems में the words might be different, but the concept and the data is roughly the same. ठीक है? अब देखो ये तुमने solve कहाँ किया था? A couple of minutes back, you were solving that question where the compound interest concept was involved with a principal amount of 10,000 with a rate of interest being 10% per annum. You are asked to calculate the total amount at the end of 3 years. So this question, this increase of population is quite similar to this concept of compound interest. ठीक है? So for this very reason, we use the concept of compound interest or the repeated growth in the questions involving these kind of words. ठीक है? Yes, 13310. ठीक है? तो यहाँ पे देखो population शुरू initially कितना था? 3 years ago it was 10,000. ठीक है? ये कितने रेट से बढ़ा? ये बढ़ा 10% पर ईयर से. ठीक है? और ये जब 10% पर ईयर से बढ़ रहा तो इट इज नॉट सम एन अमाउंट जिसको यू कैन विड्रॉ. ठीक है? तो से 1 साल बाद some a number of people have been added to this population due to the growth. तो जो नेक्स्ट ईयर होगा उसके लिए जो टोटल सैंपल स्पेस होगा या जो प्रिंसिपल नंबर होगा दैट विल बी दिस 10,000 प्लस दैट ए. ठीक है? और द ग्रोथ. ठीक है? इट वुड नॉट बी कि ये 10,000 पे ही हर साल ग्रोथ होते जाएगा. नहीं, बिकॉज द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग तो उसका परसेंटेज या जो उसका रेफरेंस वैल्यू होगा दैट वुड बी चेंजिंग ओवर द नेक्स्ट से n years जहां पे दिस इज बीइंग एडेड. ठीक है? इसके इस रेट ऑफ इंक्रीज से 10% से जो नंबर मतलब जो नंबर ऐड हो रहा है दैट विल बी एडेड टू दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन. ठीक है? तो मतलब दिस इज समथिंग सिमिलर टू कंपाउंड इंटरेस्ट जहां पे द इंटरेस्ट वाज बीइंग एडेड टू द प्रिंसिपल अमाउंट. तो सिमिलर कंसेप्ट प्रिंसिपल अमाउंट. तो अगर यू नीड टू फाइंड द total population after 3 years or at present with reference to 3 years ago. ठीक है? मतलब एक ही बात हुई. तो your principal amount or the principal number was 10,000. 1 plus rate is 10%, 10 upon 100 raised to the power 3. ठीक है? So this is nothing but 10,000 1.1 raised to the power 3. और सिमिलर कैलकुलेशन तुमने थोड़ी देर पहले किया था तो इट वुड बी 13310. ठीक है? तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, this particular template of percentage of increase in say population or say anything. ठीक है? तो you can solve it through this concept of compound interest, because at the end of the day compound interest is nothing but the repeated addition of the number which is taken out as an interest. ठीक है? तो सिमिलरली परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो एट द एंड ऑफ एवरी ईयर योर टोटल सैंपल स्पेस वुड बी इंक्रीजिंग. ठीक है? तो दिस वाज what I needed to cover in this particular session, and I'll definitely chalk down a set of DI for you all with respect to compound interest and simple interest, and some more templates which we'll be discussing in the next class. ठीक है? चलो, thank you so much.